अच्छी बात है। बाय यूजिंग आइकन लाइब्रेरी, आइकन्स की लाइब्रेरीज होती है, उसको हम पिक करके वहाँ से हम आइकन्स यूज कर सकते हैं। हाउ टू ऐड आइकन्स, द सिंपलेस्ट वे टू ऐड आइकन टू योर HTML पेज is with an icon library such as FontAwesome. Add the name of the specified icon class to any inline HTML element like I or span. All the icons in the icons libraries below are scalable vectors that can be customized with CSS, size, color, shadow etc. ठीक है, तो आपको कलर वगैरह भी, शेडो भी दे सकते हो CSS के थ्रू, सब कुछ इसके ऊपर दे सकते हो। FontAwesome icons, to use the FontAwesome icons, go to their website fontawesome.com. Sign in and get a code to add in the head section of your HTML page. तो आपको साइन इन करना पड़ेगा इधर से। अच्छा, साइन इन कर लेते हैं। योर ईमेल, ये आपको रेफरेंस मिलेगा, बहुत सारे और आइकन्स अवेलेबल होंगे आपके पास। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको ट्राई करें, इसका कोड देखें कहाँ यूज हुआ हुआ है, ये रहा, बस इसको उठा लें इससे और अपने कोड में लगा लें, ये चलने लग जाएगा। ठीक है, फिर होते हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप आइकन्स। बूटस्ट्रैप आइकन्स का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये लिंक भी आप कहाँ लगाएंगे, हेड के अंदर। ठीक है, जब हेड के अंदर इस तरीके से लग जाएगा तो आप इसके आइकन्स भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे डिफरेंट आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल है। जी, वो बूटस्ट्रैप के हैं और वो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं बस। अच्छा, गूगल आइकन्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, ये गूगल आइकन्स हैं। ठीक है, कोई अगर आइकन आपको FontAwesome में नहीं मिलता, बूटस्ट्रैप में नहीं मिलता, गूगल आइकन में मिलता है, आप वो यूज कर लें। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बूटस्ट्रैप का सिर्फ हमें लिंक लगाना है, अभी हम बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पढ़ रहे, बस आपने ये लिंक उठा के लगाना है और इसके आइकन्स यूज करने हैं। बूटस्ट्रैप एक अलग चीज़ है, जब वो आएगा तो हम देखेंगे। अच्छा, फॉर कंप्लीट ट्यूटोरियल्स आप यहाँ चले जाएं, यहाँ सारे आइकन्स इस तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, बस आपको लिंक लगाना है और ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। वही रेफरेंस में जाएंगे तो आपको ऑल ओवर सारे आइकन्स मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर फिल्टर दिए हुए, ठीक है, आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप के आइकन्स चाहिए, आप यहाँ से चेक हटा दें, सिर्फ बूटस्ट्रैप के आइकन मिलेंगे। आपको स्पेसिफिकली कोई आइकन चाहिए लाइक फाइल, तो यहाँ पे ये फाइल के आइकन आ जाएंगे। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं आप बोले कार का आइकन चाहिए कोई, अगर बूटस्ट्रैप में अवेलेबल होगा कार या उससे मिलता जुलता तो यहाँ पे आ जाएगा। आपको नहीं मिला, आप गूगल को भी ऐड कर दें बीच में, तो अब यहाँ पे कार के और भी आइकन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कार शो करवानी है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर लिंक लगाएंगे और नीचे ये आपका मटेरियल आइकन्स हैं और इस तरीके से आप जो है ना वो आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आइकन्स का पूरा एक ट्यूटोरियल भी है, ये देखें ये सारे आइकन्स मौजूद हैं यहाँ पे, आप नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लोर करनी है चीज़ें।
अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये अप्लाई नहीं हो रहा था सर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें अप्लाई हुआ होगा, सिंपल इसी तरीके से होगा। इसका जो एग्जाम्पल है ना वहाँ से आप उठाएं और इस तरीके से लगा लें, ठीक है। अच्छा, लिंक्स पे आते हैं हम। अभी मैं आप लोग को टाइम दूंगा तो आप लोग अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे आप कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ लर्निंग जो है ना अभी से आप लोग बिल्ड करना शुरू करें, ठीक है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आप लोग को उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक। एक एक आइकन में सब लगा कर दिखाता रहूँगा ना तो आप लोग खुद कुछ नहीं कर सकोगे। अच्छा, लिंक्स क्या होते हैं भाई? लिंक्स पढ़े हमने, कहाँ पढ़े? HTML में पढ़े, किस टैग में पढ़े? एंकर टैग। ये देखो, ये जो चार हमारे पास आए ना, ये सारे क्या हैं? क्या है भाई? ये लिंक्स हैं। तो इनकी स्टाइलिंग डिफरेंट है, तो हम लिंक की पूरी स्टाइलिंग डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ रहा है टैग ए का, ठीक है। अब देखो, अगर आप डिफ़ॉल्ट रखो, इसको हटा दो, तो आपको पता है डिफ़ॉल्ट के अंदर इसका जो कलर है वो इस तरीके से होगा, लेकिन आप उसको स्पेसिफिकली CSS में पिक कर सकते हो और उसको कलर दे सकते हो। ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है? क्या हो गया? यहाँ पर आए, ए एंकर टैग है, इसको पिक करें और इसका कलर आप ब्राउन कर दें। इसको रन करें, लिंक भी करना है ना हमको CSS को, ठीक है। तो इसका कलर हमने, एक्सक्यूज मी, खड़े में। अच्छा, लिंक की स्टाइलिंग हमने कर दी। फिर हमारे पास अगर ये इस तरह आ जाए ना, कॉलन लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि हम स्टेट्स पे काम करेंगे, मतलब डिफरेंट स्टेट्स हैं। जो एंकर टैग है उसकी डिफरेंट स्टेट है। पहली स्टेट क्या है? अ नॉर्मल अनविजिटेड लिंक। जो फर्स्ट टाइम आपका जो लिंक होगा अनविजिटेड होता है ना, वो जब आप विजिट कर लेते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, अगर आप ना भी करें तब भी चेंज होता है, मैनेज होता है पीछे से। तो जो पहला होगा ना, जब फर्स्ट टाइम आप उसको लोड करेंगे, तो ये नॉर्मल लिंक है। जब फर्स्ट टाइम लोड हो तब आपने उसका क्या स्टाइलिंग करनी है, तो आप ए डैश इस तरह यहाँ पे इस तरीके से पिक करके उसमें कुछ स्टाइलिंग कर सकते हो, सही। जिस तरह इसने यहाँ पे दिया हुआ है अनविजिटेड लिंक पर क्या दिया हुआ है उसने? रेड। तो अगर आप इसको देखें तो रेड कहाँ गया? क्योंकि ये विजिट हो चुका है, इसलिए ये आपके पास क्या आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। अगर अनविजिटेड होता, हम अपना ट्राई करते हैं, हमारा भी एक दफ़ा विजिट हो चुका है वैसे। ठीक है, हमारा जो है ना वो कलर चेंज हो गया क्योंकि हमने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। जब हम क्लिक कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? विजिटेड हो जाएगा। विजिटेड करने के लिए आपको क्या करना है? ये करना है। सिर्फ कलर चेंज नहीं कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ें के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास जब आप विजिट हो गया तो क्या हो गया? इसका कलर ग्रीन हो गया। फिर आपके पास है माउस होवर। होवर क्या होता है पता है आपको? जब माउस आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर लेके जाते हो ना, इसको कहते हैं हवर। तो देखो, अगर आप इस बटन के ऊपर लेके जाते हो तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है? चेंज होता है ना। तो ये कैसे हो रहा है? हवर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो आप इधर आ जाओ, इसको उठाएं,
ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं एंकर टैग की। ठीक है, अब माउस इसके ऊपर ओवर हो रहा है तो यहाँ पर ये इसका कलर चेंज हो रहा है। सही, कितनी स्टेट्स हो गई? 3 स्टेट्स हो गई। ठीक है, फर्स्ट इनिशियल स्टेट है, दूसरी विजिटेड मतलब क्लिक हुई है, और तीसरी क्या है? जिस पर आप होवर कर रहे हो। फिर आपके पास क्या है? दूसरा ब्लू, और ये क्या है? एक्टिव। एक्टिव कब होता है? ये आइडिया है? ये है एक्टिव, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। ठीक है, ये माउस पे क्लिक करके रखा हुआ है तो ये क्या है? एक्टिव है। हटा लूंगा तो हट जाएगा। ठीक है, हवर पे ये कलर है, एक्टिव पे ये कलर है, और विजिटेड पे तो आपको पता है ग्रीन हो गया। सही, तो ये कितनी स्टेट्स हो गई? 4 हो गई। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप कलर दो, आप और भी प्रॉपर्टीज इस पे लगा सकते हो। डिपेंड करता है आप उसकी आपको क्या सिनेरियो मिला है, आपको किस तरीके से काम करना है, तो आप अलग अलग कलर्स भी लगा सकते हो और अपनी प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो जो कि अवेलेबल होंगी। इसकी हाइट और विड्थ कैसे मैनेज करेंगे आप? ये तो टेक्स्ट है ना, इसका क्या मैनेज होगा? फॉन्ट साइज। ठीक है, आप ओवर पे आए और फॉन्ट साइज को आप 25 पिक्सल्स कर दें। नहीं हुआ? हुआ। इस पर लगाया हमने, ओवर पे लगाना है ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा ये कह रहे हैं कि जब आप सेट कर रहे हो स्टाइल्स को, ये जो हमारे स्टाइल बिल्कुल सही चले ना, तो हमने ऑर्डर को फॉलो किया है। इनका ऑर्डर क्या है? जो होवर वाला है वो मस्ट कम आफ्टर लिंक एंड विजिटेड। तो ये देखें, लिंक और विजिटेड के बाद होवर लिखना है आपने। अगर आप पहले होवर लिख देंगे ना तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, बिहेव सही नहीं करेगा। एक्टिव मस्ट कम आफ्टर होवर, तो एक्टिव कब आएगा भाई? होवर के बाद आएगा। अगर इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो ये सही नहीं चलेगा। सही। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होती है भाई? पढ़ा है ना हमने कल, क्या होती है बताओ? अगर मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन लिंक को स्टार्टिंग पे यहाँ पे नन कर दूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। कितने लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं होगा? अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूं तो कुछ भी नहीं होगा। और क्या होगा? वो तो बॉर्डर तो मैंने रिमूव कर दिया, वो टेक्स्ट डेकोरेशन में नहीं आता ना। मोबाइल रख दो। ठीक है, विजिटेड पे भी आप इसको, इसकी एग्जांपल भी यहाँ देख लें। ठीक है, विजिटेड पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, और हवर पे क्या है? अंडरलाइन है। ठीक है, और दूसरा एक्टिव पे क्या है? अंडरलाइन है। दोनों पे अंडरलाइन है। सही है। तो इस तरीके से आप लोग, और कोई और प्रॉपर्टीज ने यूज करके दिखाई है ना, तो यही मैं आपको बता रहा था। एक्टिव का मतलब है जो आप उस पर क्लिक करेंगे ना वो एक्टिव है, जैसे आप क्लिक छोड़ेंगे वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो विजिटेड हो जाएगा फिर जब आप उस पर क्लिक छोड़ देंगे। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर भी आप सेट कर सकते हो। देखो, ठीक है, जितना एलिमेंट एक्सपेंड हुआ होगा उसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारे पास है लिंक बटन्स। दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट अ मोर एडवांस्ड एग्जांपल वेयर वी कंबाइन सेवरल सीएसएस प्रॉपर्टीज टू डिस्प्ले लिंक एज बॉक्स। तो ये जो लिंक है, इन्होंने इसको क्या बना दिया? बटन बना दिया। ठीक है, यूजर को क्या लग रहा है? ये बटन है, और
अगर आप एक्चुअल कोड देखें तो ये क्या है, सिंपल है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगाई उन्होंने, बैकग्राउंड कलर दिया सबसे पहले, किस पे दिया, लिंक पे और विजिटेड पे, ठीक है। और कलर वाइट दे दिया, पैडिंग दे दी, पैडिंग देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्पेसिंग बढ़ जाएगी। फिर आप उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे जाके, लेकिन आप इसको लगा लें तो इस तरीके से अचीव हो जाएगा, सही। तो ज़रूरी नहीं है कि बटन पे ही लिंक लगाएं, हम एंकर टैग को भी बटन बना के दिखा सकते हैं, सही। मोर एग्जाम्पल है, देखें सेम प्रॉपर्टीज यूज हुई हुई हैं, लेकिन देखो अलग अलग हमारे पास चीजें यहाँ पे, सही है। माउस, अच्छा सब कुछ सेम है, लेकिन माउस ओवर पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, और इधर से अंडरलाइन आ गई। ये सारे हवर के ऊपर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगाई हुई। ये अनदर एग्जांपल है, इसमें भी बटन है, लेकिन पहले क्या है, बॉर्डर है, देन जब हवर होता है तो क्या हो जाता है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और क्या चेंज हुआ यहाँ पे, कलर। पहले ब्लैक था, अगर ब्लैक रखेंगे तो सही से नजर नहीं आएगा, इसलिए हमने व्हाइट रख दिया, ठीक है। तो देखो हवर पे अगर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पर आपको अब नजर अब समझ आएगा कि ये हवर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। ये क्या था आपके पास पहले ब्लैक, अब क्या हो गया, वाइट। कलर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब जितना भी यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ, बैकग्राउंड चेंज हो गया, और अच्छा फिर हमारे पास है कर्सर। कर्सर क्या होता है भाई, कर्सर ये जो मूव कर रहे हैं ना, ये क्या है, कर्सर है। तो देखो हर उसके ऊपर अलग अलग हमने CSS के थ्रू कर्सर लगा दिया, ठीक है। आपने यूज किया होगा ना, जब आप इमेज को ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिकली कर्सर चेंज हो जाता है, ठीक है। पॉइंटर प्रोग्रेस आता है, रीसाइज टेक्स्ट आ जाता है इस तरीके से, तो ये CSS के थ्रू होता है, ठीक है। क्या किया हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई है, स्पैन लगाया है। ये अब सिंपल है, उसके स्पैन लगा दें यहाँ पे आप पहले, और उसको आप चेंज कर्सर की एक क्लास दे दें। ये दोनों इनलाइन टैग्स है ना, तो इस वजह से ब्रेक नहीं आ रहा। इनलाइन टैग्स पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं, ठीक है। अब इस पे ये देखें नॉर्मल जो है ना वो आ रहा है, आप यहाँ से रेंज ऑफ कर्सर्स सिलेक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। हेल्प वाला लगा दें आप, ठीक। पीसी ऑन हो गए सारे। अच्छा लिंक्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप, इसमें से कोई क्वेश्चन है, नहीं है। अच्छा अगर मैं चाहूँ कि मैं हवर डिव पे लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, ये तो एंकर पे लगाया है ना हमने, डिव पर अगर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लग सकता है या नहीं, नहीं। ये कह रहा हूँ कि ये डिव है,
इसको मैं नाम क्लास का नाम दिया टेस्ट डिव। अच्छा, इसको हमने विड्थ दी 50 पिक्सल्स, हाइट दी 100 पिक्सल्स, बॉर्डर दी हमने ये डिव आ गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि इसके हवर पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, तो कर सकता हूँ? कैसे कैसे? हाँ ये रहे, कौन सा? ये वाला। लेकिन यहाँ तो हमने डिव को पिक ही नहीं किया, हमने तो क्लास को पिक किया है। बताएं, क्लास को पिक किया है ना, तो कैसे करेंगे बताएं? ये चलेगा इधर? चलना तो चाहिए। हम एक काम करते हैं ना, इसकी विड्थ भी बढ़ाएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर गोल्डन देना है। कौन सा गोल्डन? ये वाला। और इसका बॉर्डर हम 5 पिक्सल्स कर दें और इसका बैकग्राउंड भी हम बढ़ा दें, तो बैकग्राउंड कलर सॉरी ये रख देते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? किस पे चेंज हो रहा है? हवर पे। ठीक है, तो आप और भी मतलब चीज़ों पे लगा सकते हैं हवर वगैरह। विजिटेड तो आपको पता है कि वो लिंक पे ही लगेगा, ठीक है, इस वजह से वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। और कौन कौन सा लग सकता है? एक्टिव, एक्टिव भी लग सकता है। विजिटेड नहीं, लिंक भी नहीं, हवर ही हम यूज कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग डिव पे किसी और चीज़ पे भी लगाना चाहो इस तरीके से लगा सकते हैं। हाँ, वो उस पर ही लगेगा जहाँ पे उसकी सीट अगर अवेलेबल है। ठीक, और लिस्ट, लिस्ट क्या होती है भाई आप लोग को पता है? एक दो तरह की लिस्ट होती है। ठीक, अब हम इनको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज कैसे? कि हम इनकी जो डिस्क है इनको चेंज कर सकते हैं, इनके कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो HTML लिस्ट एंड CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट। कौन कौन सी होती हैं? ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में लिस्ट में क्या होता है? नंबर्स या फिर लेटर्स आते हैं। अनऑर्डर्ड में क्या होता है? मार्क्स, मार्क्स विद बुलेट्स। बुलेट्स मतलब गोलियां। The CSS list properties allows you to set different list item markers for ordered list, different list items markers for unordered list। मतलब ये जो मार्कर्स है ना, इनकी बात हो रही है। सेट एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मेकर, मतलब आप ये जो बुलेट्स आए ना, इसकी जगह इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, एड बैकग्राउंड कलर्स टू लिस्ट एंड लिस्ट आइटम्स। देखते हैं ना आगे एग्जाम्पल में। लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आपको क्लाइंट बोलेगा काम करने के लिए दिया करना है तो कर दें आप। वो कहेगा मेरी पिक्चर होनी चाहिए बुलेट्स के अंदर, लगा दें। ज़रूरी नहीं है पिक्चर हो, पिक्चर ग्रेडियंट भी हो सकता है, 2 कलर्स भी हो सकते हैं आपस में, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स, लिस्ट स्टाइल टाइप हमारे पास कितने हैं यहाँ पे देखते हैं, और भी हैं लेकिन देखें। एक हमने यूएल बनाया और उसको क्लास क्या दी? ए। तो यूएल डॉट ए करेंगे तो क्या होगा? हम उसको पिक कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अगर सिर्फ यूएल करेंगे तो क्या होगा? जाग जाएं, जाग जाएं। अगर सिर्फ यूएल करेंगे तो इस वाले HTML से क्या पिक होगा जी? जोर से, जोर से। सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट पिक हो जाएंगे।
ठीक है। तो हमने फिर क्या है कि हमने कहा डॉट ए का मतलब है यूएल वो वाला पिक करें जिसके क्लास क्या हो, ए हो। तो कहाँ पर है वो, ये है। इसको हमने क्या दे दिया यहाँ पे, टाइप सर्कल। फिर हमने कहा यूएल डॉट बी को पिक करें जिसकी क्लास क्या हो, बी हो। तो बी को पिक किया और हमने क्या दे दिया, स्क्वायर। ओएल डॉट सी मतलब ऑर्डर लिस्ट विद क्लास सी, वो हमें दे दिया अपर रोमन, ये अपर रोमन है। और लोअर अल्फा दे दिया तो हमारे पास जे आ गया। अब हम जाते हैं उधर चेक करते हैं। सही है जी जी। लिस्ट आइटम, वैसे फुल फॉर्म मुझे नहीं याद रहेगी तो आप लोग देख सकते हैं, गलत अगर मैंने बता दी तो मुझे मत बोलिएगा, फुल फॉर्म याद नहीं रहती अब, ठीक है। अच्छा, ये दो यूएल्स हैं हमारे पास, हम इनको अलग अलग क्लास दे सकते हैं। इसको हम दे देते हैं और इसको हम क्या देते हैं, सेकेंड दे देते हैं, ठीक है। मुझे पिक करनी है सेकेंड वाली, कैसे पिक करूंगा, यूएल डॉट क्लास, क्लास का है यार, कीबोर्ड को क्या हो गया, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये बहुत सारी आ रही, ठीक है। तो हम कहते हैं लोअर लैटिन, चला के देखते हैं क्या आ रहा है, क्या आया, नहीं, लोअर लैटिन हमने दे ही दिया। अब हमने तो वहाँ पे क्या बनाई थी, अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी ना, लेकिन हमने यहाँ से CSS से ज़बरदस्ती उसके बुलेट्स के टाइप को चेंज कर दिया। अब आप नहीं गैस कर सकते, यूज़र नहीं गैस कर सकते ये क्या है, ठीक है। आप लोग अब यूज़र नहीं रहे हो ना, थोड़ा सा ऊपर हो गए, आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो चीज़ें, तो आप लोगों को तो पता चल जाएगा कि क्या यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारी टाइप्स हैं, ये आप लोग को ट्राई करनी है। जॉर्जियन, ये है जॉर्जियन, ठीक है, और भी होंगी बहुत सारी। कंट्रोल क्या दबाता हूँ मैं, कंट्रोल स्पेस, तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये सारी हैं, अर्मेनियन कर दें आप, ठीक। इमेज भी दे सकते हैं भैया, इस तरह, इंसान की इमेज नहीं, ये वाली कलरफुल इमेज आ गई ना, कलरफुल इमेज आ गई हमारे पास। तो अगर कोई आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी आए तो आप बुलेट्स में तो ग्रेडियंट जाके नहीं दे सकते, तो आप कहेंगे कि आप मुझे ये बुलेट बना दो, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा उधर। कैसे, सिंपल है, लिस्ट स्टाइल इमेज, URL में आप इमेज दे दें और ये आपके पास चल जाएगा। कोशिश करते हैं ये हमारे पास डाउनलोड हो जाए। अरे यार, क्या हो गया, कोशिश करते हैं कि ये इमेज हमारे पास आ जाए। आ गए, इस URL पे जाते हैं, अभी भी नहीं आ रही, सेव इमेज एज, ठीक है। ये सेव हो गए हमारे पास, ये पर्पल कलर के। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, सेम नाम है ना, तो हम सेम कोड उठा के लगा सकते हैं, ये नहीं,
लगा सकते हैं नहीं? यूएल डॉट फर्स्ट लगा सकते हैं, चल जाएगा। क्यों? अब सही है, सही। तो ये इमेज लग गई। अगर आपने अपनी इमेज लगानी है तो अपनी भी लगा दें, ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा, फिर है हमारे पास पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर्स। द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर्स। List style position outside means that the bullet point will be outside the list item. The start of each line of list item will be aligned vertically. अच्छा, और ये क्या है? लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, मतलब ये जो बॉक्स है ना उसके इनसाइड आएगा तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। पहला वाला क्या है? आउटसाइड, तो इस तरीके से आ रहा है। इनसाइड करेंगे तो जो उसकी स्पेस है ना उसी के अंदर आ जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कर लेंगे अप्लाई। अब कह रहे हैं कि रिमूव डिफॉल्ट सेटिंग्स। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपको नहीं पता चलेगा कि ये लिस्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। कुछ जगहों पे आपको यूज करना पड़ता है और आपको बुलेट पॉइंट्स वगैरह नहीं चाहिए होते, तो आप क्या करते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दें, और बाय डिफॉल्ट ना इस पे मार्जिन और पैडिंग अप्लाई होती है, तो आप मार्जिन भी 0 कर दें, पैडिंग भी 0 कर दें, ये बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, ठीक है। अगर वैसे आपको ये लिखना पड़े टेक्स्ट तो आप कैसे लिखेंगे? कैसे, क्या चूज करेंगे? स्पैन बनाएंगे या तो फिर BR लगाएंगे, BR लगा के 3 BR लगाएंगे, स्पैन लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे। लेकिन अभी क्या है, ये आपके साथ फिर आपको जो स्पैन आपने बनाया उनके ऊपर डिव भी लगाना पड़ेगा। आपको मेरी बातें समझ आ रही है? नहीं आ रही? सबको आ रही है ना? डिव और स्पैन के बारे में पता है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये कॉफ़ी टी कोका कोला लिखना पड़े तो आपको एक डिव बनाना पड़ेगा, उसके अंदर डिफरेंट स्पैन बनाने पड़ेंगे और हर स्पैन के एंड पे BR लगाना पड़ेगा। और अगर इस तरह ही आपको चाहिए तो आप ये UL बना लो और इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप को क्या कर दो? नन कर दो, और ये चल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं। सबसे पहला उसका स्टाइल क्या होगा? लिस्ट स्टाइल इनसाइड है या फिर URL क्या देना है, तो ये इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। व्हेन यूजिंग शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूज आर, पहले लिस्ट की टाइप, फिर उसकी पोजीशन, फिर उसकी इमेज, आप इस तरह दे सकते हैं। स्टाइलिंग विद लिस्ट विद कलर्स। अच्छा, यहाँ कुछ स्टाइलिंग आपको सिखाई हुई है कि आप जो आपकी लिस्ट है ना उसको आप स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखी है? OL। OL को इसने डायरेक्टली पिक कर दिया। इसका क्या मतलब है? जितने भी OLs आएंगे उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बार बार मैं ये चीज़ इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। अच्छा, OL में बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया हमने? क्या दिया? जो भी नज़र आ रहा है आपको, पीच कलर है ना शायद, ये पिंक। अच्छा, सही है। यहाँ पे कलर्स अलग हैं, यहाँ अलग है। तो ये आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? पिंक, लेकिन यहाँ पे ये पीच कलर है। और ये आपको ब्राउन नज़र आ रहा है अंदर से, जो ब्लू, इसकी बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट की। ऊपर जो टेक्स्ट है अंदर ब्राउन है, ठीक है। तो देखें, OL लगाया हमने, बैकग्राउंड कलर दिया और सिर्फ पैडिंग दी है, कुछ भी नहीं किया। तो OL अगर आप देखें, यहाँ पे आपने OL लगाया या UL को देख लें, एक ही बात है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो UL का क्या मतलब है? UL मतलब है जो ओवरऑल बॉक्स है ना उसकी बात हो रही है, ठीक है। जिसके अंदर लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं वो UL है। तो उन्होंने कहाँ पे लगाया है? UL को पिक करके उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाया है। तो जब वहाँ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? ये कर ले आप, कलर नज़र आ रहा है ना? सही है। तो देखें, ये दोनों ULs पे अप्लाई हो गया क्योंकि हमने UL को जनरली पिक कर दिया है, ठीक है।
अच्छा, फिर आपके पास क्या है, बैकग्राउंड कलर ही है। अब ये कह रहा है कि जितने भी ऑयल हैं उनके अंदर जितने भी एलाइज आ रहे हैं उनका कलर अलग हो, और जो यूएल के एलाइज हैं उनके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो हम भी ये कर लेते हैं, जो हमारे पास अगर ऑयल हैं तो ऑयल पे बैकग्राउंड कलर ये लग जाए और पैडिंग ये, और मार्जिन लेफ्ट भी बढ़ा सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम एक यूएल भी बना लेते हैं, हमारे पास है नहीं, सॉरी ऑयल। ठीक है, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, कलर बहुत लाइट है, ये बैकग्राउंड कलर है, इसको ये कर, और आपको टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, वाइट करो, सही। और ये देखिए, ये भी जो आपके पास लिस्ट है और ये भी लिस्ट है, लेकिन इस पर पैडिंग अप्लाई हुई भी है लेकिन कम है। यहाँ हमने पैडिंग ज़्यादा दे दी तो ये क्या कर गया, पैडिंग दिए मार्जिन दिए, मार्जिन दिए सॉरी, तो मार्जिन जो है ना यहाँ पे ज़्यादा देने से क्या हुआ, ये आगे मूव हो गया। अगर आप डिफ़ॉल्ट देखना चाहते हैं मार्जिन कितनी है तो आप कैसे देखेंगे, इस यूएल को पिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि मार्जिन क्या है, 0 है, लेफ्ट वाली 0 है। जो ये स्पेस आगे होता है ये किससे हो रहा है, पैडिंग से, ठीक है, किससे हो रहा है, देखो पैडिंग बढ़ा दूं अगर मैं यहाँ से 40 की जगह कर दूं तो आप देखो ये मूव होता आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर आपको, हमने देखा ना कि अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल वो करना है तो आप क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल्स कर दें तो क्या होगा, 0 नहीं हुआ, क्या हो गया, हटा दो, फिर कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ये किसी एलिमेंट पे लगा हुआ है ना, अभी हमने किस पे लगाया है, किस पे लगाया है, ओएल पे। ओएल पे अगर मैं मार्जिन तो फिर भी नहीं आ रहा, कहाँ लगाया, ओएल के कहाँ लगाया है, एलाइज पे लगाया है, तो एलाइज किधर है, ये है, हर एलाई पे अलग अलग लगा होगा, हर एलाइज पे अलग अलग लगा है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है, अरे यार ये देखें, ये जो आपको ऑरेंज नज़र आ रही होगी लेफ्ट पे, ये क्या है, क्या है ये, मार्जिन, क्या है, मार्जिन है। पीसी ऑन हो जाए तो मैं आप लोग को ब्रेक दे दूं। चलो ये लास्ट, ये ख़त्म होने वाला है, चलो भाई ख़त्म हो गया। अच्छा, द लुक ऑफ एन HTML टेबल कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव विद CSS। तो ये आपको जो टेबल नज़र आ रही है HTML का टेबल है, HTML का टेबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम इधर आते हैं, सिंपल टेबल है ना ये, अगर इसकी मैं CSS रिमूव कर दूं यहाँ से तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही। सबसे पहले टेबल को उन्होंने क्या दिए, क्या दिए, अच्छा आईडी में उन्होंने क्या काम किया, क्या काम किया है, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में क्या किया उन्होंने, हाँ, और जो इसकी डिफ़ॉल्ट है, जब कुछ भी ना मिले तो कौन सी फैमिली यूज़ हो रही है, बॉर्डर क्लैप्स पढ़ा था हमने, क्या होता है, रुक जाओ, और कोई बताए, आप भी नहीं बताइएगा, और कोई,
बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है? दिमाग को पीछे लेके जा सकते हैं, पास में जा सकते हैं आप लोग का दिमाग, ये नहीं, या वो रैम की तरह चलता है, बस जो है वो है, उसके बाद सब रिमूव। जी आप बताएं। मतलब ऐसे दिखता है बॉर्डर, ये रहा, ऐसे नजर आता है ना डिफॉल्ट में। हाँ बोल रहे हो, पता था आपको तो बताया क्यों नहीं? सर हिलाओगे तो सर क्या समझेंगे? सर आगे चले जाएंगे। बताना चाहिए ना भाई, बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है? ये वाला जो डिफॉल्ट बॉर्डर है ये डबल आ रहा है, तो इसको कोलैप्स करके सिंगल कर देता है। ये पढ़ा हुआ है, हमने इसीलिए पूछा है मैंने आपसे। उसके बाद फिर से आईडी को पिक किया, फिर उसके बाद जितने भी टीडीज हैं वो उनको पिक किया, और उसके अलावा फिर से कस्टमर और फिर से टीएच। मतलब क्या हुआ इसका? फिर हमने क्या दिया? बॉर्डर, और पैडिंग क्या दे दी? टीएच का क्या मतलब है? टेबल हेड, सॉरी हेडिंग या हेड जो भी है, तो ये टीएच है, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। इनको उसने पिक करके क्या किया है? बॉर्डर ये कर दिया और पैडिंग ये कर दी। अगर आप इसकी पैडिंग बढ़ा दें तो देखें डिफरेंस आ गया। उसके अलावा फिर उसने क्या किया है? आईडी लगाई है, और फिर क्या किया है? कस्टमर्स की जो आईडी है वो क्या करती है? पूरा टेबल पिक कर लेती है ना, क्योंकि ये HTML कहाँ पे लगी हुई है? कहाँ लगी हुई है? टेबल पे। तो इसका मतलब क्या? पूरा टेबल पिक किया और उसमें से सारे TRs पिक किए। उन सारे TRs में से कौन सा वाला चाइल्ड पिक किया है? इवन मतलब उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया? चेंज। ऐसे ही है। और TR हवर पे उन सबका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो क्या फर्क आया इनमें से और उसमें? फर्क तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। या आ रहा है? जी क्लिक पे यार कलर तो चेंज नहीं हुआ। ये जो है ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ? अच्छा कलर डार्क ले लें, रेड कर दें इसको। आप देखिए अब आया नजर, वो कलर ही इतना लाइट था। और हवर किस पे लगाया हुआ है? किस पे लगाया हुआ है? TR पे। तो ये भी तो TR है, ये क्यों नहीं हो रहा ओवर चेंज? हो रहा है भाई, हो रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। जी सबर, क्या करें? थोड़ा डार्क कलर कर दें ना, ब्राउन कर दें। अब देखें, अब सब पे हवर लगा हुआ है या नहीं? सब पे लगा हुआ है, सबका कलर चेंज भी हो रहा है। लेकिन देखो उन्होंने बहुत ही लाइट कलर दिया हुआ था, और ये स्क्रीन में भी कोई मसला ही है मुझे लग रहा है। पहला क्या आपके पास? रेड, फिर क्या है? ब्राउन। तो हाँ मैंने ब्राउन लिखा है ना यहाँ पे, ये देखें ना आप। अच्छा ठीक है, जो भी अलग है ना कलर, तो ठीक है। इवन में क्या आ रहा है? रेड, और ऑड में क्या आ रहा है? ब्राउन है, जो आपको नजर आ रहा है वो, ठीक है। और फिर उसके हवर पे सेम बैकग्राउंड चेंज हो रहा है ना, अलग अलग तो नहीं चेंज हो रहा। आप ये चेंज भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आ जाओ, एंड चाइल्ड उठा के और हवर लगा के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो आप एक ही रखो ताकि वो हो जाए। अब सही है? कोई इशू इसमें? कोई इशू है तो बताएं।
पहले क्या किया हमने, आईडी उठाई और आईडी को फॉन्ट फैमिली, बॉर्डर कोलैप्स और विड्थ दे दी। उसके बाद क्या किया हमने, इसको अपने उसमें ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें ये कोड है, आपने कोड में कुछ देखना है, पूछना है तो बताइए। नजर तो आ रहा है ना, छोड़ें रिफ्रेश रेट को, आप बताएं। कस्टमर आईडी से टीडी और टीएच को पिक किया, उसके बॉर्डर से कलर क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई, रेड कर दिया। कोई डार्क कलर दे देते हैं। ठीक है, ये आपको पर्पल नजर आने लगे। यहाँ पे कलर खुद दे देना ना घर पे अपनी मर्जी के। पैडिंग दे दी हमने। पैडिंग किन किन को मिली है यार, पैडिंग 15 पिक्सल किस किस पे अप्लाई हुई है, सब पे हुई है? टीएच पे क्या हुई है, क्या हुई है 15 पिक्सल, सही। तो ये हमने कहाँ से दिए, यहाँ से। और उसके अलावा फिर हमने क्या किया है, कस्टमर यहाँ से जो ये जो कस्टमर्स आ रहे हैं ना, ये तो टेबल को हम पिक कर रहे हैं इजीली। और उसके बाद उसके फिर हम टीआरस को पिक कर रहे हैं। और एंड चाइल्ड में हम क्या दे रहे हैं, इवन या फिर ऑड। अगर इवन चाइल्ड है तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और है, ऑड का कलर कुछ और है। क्या हुआ, बोले ना मिस मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, फिर टीएच में हमने अलग से स्टाइलिंग करी है। तो यहाँ पे जो टीएच आपके पास आ रहा है वो अलग से स्टाइलिंग है। ठीक है, कोई सवाल नहीं ना? ठीक है। अच्छा, अब ये सारी जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए ये उनको एक दफ़ा और डिटेल में दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, हमने जब हमारे पास CSS नहीं थी तो हम बॉर्डर्स कैसे दे रहे थे, यहाँ टेबल को बॉर्डर दे के वो दे रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने CSS के थ्रू दिया है। टेबल, TH और TD को हमने क्या बॉर्डर दे दिया, एक 1 पिक्सल सॉलिड। तो ये इस तरह बॉर्डर नज़र आने लग गया। ठीक है, फुल विड्थ टेबल कैसा होता है भाई, ये देखो, ये तो हमने सेम दिया। और टेबल को हमने क्या कह दिया, 100%। मतलब जितनी भी बड़ी स्क्रीन होगी ना उस पर फिक्स आ जाएगा, जितनी छोटी होगी उसका 100% होगा। ठीक है, सही या नहीं सही? अगर फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्योंकि अब छोटी स्क्रीन हो या बड़ी स्क्रीन हो, उसने कितने पिक्सल देने, 50 पिक्सल्स। लेकिन अगर यहाँ पे आप परसेंटेज कर दोगे तो हर स्क्रीन की 50% अलग अलग होगा। अगर 600 जो है विद है तो उसका 300 होगा, 300 है तो 150 होगा। इस तरीके से वो खुद डिवाइड करेगा। देख रहे हो, स्क्रीन छोटी होती जा रही है तो उसका 50% भी कम या बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज में देते हैं तो इस तरीके से आप टेबल को कर सकते हैं। अच्छा, डबल बॉर्डर्स। नोटिस दैट द टेबल इन द एग्जांपल अबव हैव डबल बॉर्डर्स। दिस इज बिकॉज बोथ द टेबल एंड TH एंड TD एलिमेंट्स हैव सेपरेट बॉर्डर। ये जो आपको बॉर्डर नजर आते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि TD का बॉर्डर अलग है,
टीएच का बॉर्डर अलग है और टेबल का बॉर्डर अलग है, इसलिए आपको डबल डबल नजर आते हैं। तो कोलैप्स कर देते तो क्या होता है, सिंगल बॉर्डर नजर आता है। अगर रिमूव करना है तो सिंपल आप बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप्स कर दें, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इफ यू ओनली वांट अ बॉर्डर अराउंड द टेबल ओनली स्पेसिफाई द बॉर्डर प्रॉपर्टी फॉर टेबल। आपको इनसाइड कोई बॉर्डर नहीं चाहिए थे, आपने सिर्फ टेबल पे चाहिए था, आपने इधर लगा दिया। अगर आपको सिर्फ टेबल के साथ टीएच पे भी चाहिए तो आप टीएच पे भी दे दोगे, टीडी पे नहीं दोगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा टेबल साइज, आप किसी भी एक टीआर का विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। कैसे, इस तरह। टीएच आपको पता है टेबल में एक ही होती है, दो हो सकती है। टेबल टीएच एक ही होती है या बार बार हम टीएच दे सकते हैं? बार बार दे सकते हैं। हेडिंग हम बार बार दे सकते हैं। तो कंटेंट कब लिखेंगे, तो H1 है ना। टेबल हेडिंग एक ही बार आएगी ना अगर हम कॉलम में दे रहे हैं तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इन सब के बॉर्डर्स ये रखो, सबका कोलैप्स कर दो बॉर्डर को, और जो टीएच है ना उसकी हाइट स्पेसिफिकली क्या कर दो, क्या कर दो भाई, हाँ। अगर यहाँ मैं टीडी करूँगा तो क्या होगा, अगर यहाँ मैं टीडी करूँगा तो क्या चेंज आएगा टेबल में, सही, क्योंकि ये तो टीएच है, टीडीज हमारे पास यहाँ नीचे है। अच्छा, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो। तो आप टेक्स्ट अलाइनमेंट सारे टीडीज की पिक करके कर सकते हो इस तरीके से। सेंटर हो गया, राइट अलाइन कर दो, राइट हो जाएंगे सारे टीडीज, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो स्टाइलिंग। वर्टिकल अलाइनमेंट, ये क्या होती है, वर्टिकल अलाइनमेंट आपकी इस तरह होती है। देखो ये बॉटम में आ गया, और हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, हम चेक कर लेते हैं। टीडी को कैसे पिक करेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं, सही है। हाँ, बंद हो गया ये। टीडीज है हमारे पास, लेकिन इन पे तो अप्लाई नहीं हुआ, या हुआ है, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि क्या दिया हुआ हमने, पैडिंग दी, और अगर पैडिंग को हम ख़त्म करें फिर चेक कर सकते हैं। फिर हमें इसका साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें नज़र आए। हाइट थी ना, 80 पिक्सल्स कर दो। अब देखो ये कहाँ पे आ गए, सारे बॉटम में आ गए। और यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, ठीक है। रन टाइम पे आप लोग ये सब कुछ अप्लाई करके चेक कर सकते हो, सही है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। नाम याद नहीं है मुझे इसका, हो सकता है। अच्छा, पैडिंग आपने देनी है, अभी हम पैडिंग दे के आए, तो आप पैडिंग इस तरीके से दे सकते हो। अगर आपने हॉरिजेंटल डिवाइडर्स बनाने हैं तो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, टीएच और टीडी को बॉर्डर बॉटम दे दोगे, तो आपका जो ये बॉर्डर है ना, ये नज़र तो आ नहीं रहा है, टीएच और टीडी को पिक करना पड़ेगा। टीएच कॉमा टीडी, इसको थोड़ा सा डार्क कर दें, लेकिन
वो बॉर्डर्स फिर हमें रिमूव करने पड़ेंगे। कौन से बॉर्डर्स दिए ना हमने यहाँ पे? अच्छा तो लग रहा है कलर? नहीं रेड नहीं है, रेड इसलिए है कि नज़र आएगा आपको। अच्छा इसकी विड्थ पहले हमें कम करनी पड़ेगी ताकि हमें सही से नज़र आए। अच्छा कौन सा कलर दे दिया हमने बॉर्डर्स में? रेड ही दे दिया, कहाँ से नज़र आएगा यार? ब्लैक कर दो। ठीक है, अब सिर्फ बॉर्डर बॉटम आया है, लेफ्ट राइट टॉप नहीं आया। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा टेबल आपने बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। सही। अब ये डिपेंड करता है, देखो ये आपको बता रहा है, ये प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही पता थी चीज़ें, लेकिन यूज़ करना अब डिपेंड करता है। जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा होवर भी आप दे सकते हो जो कि हम यहाँ दे सकें। ठीक है, और क्या कर सकते हो टेबल के साथ? आप nth चाइल्ड यूज़ कर सकते हो। टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? गुड। रिस्पॉन्सिव कोई और बताना चाहेगा? जो हर स्क्रीन पे हमें रिस्पॉन्स करे कि ये ना हो कि वो स्क्रीन छोटी हो जाए तो वो टेबल ख़राब हो जाए। वैसे तो टेबल को स्क्रॉल कराना पड़ता है अगर आपका टेबल छोटी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें फिर ओवरफ्लो के बारे में पता करना पड़ेगा, वो अभी हम नहीं देख रहे। ठीक है, ओवरफ्लो नीचे आएगा, उसको हम देख लेंगे, फिर हम यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे। सही। कोई सवाल? आगे पढ़े या बस है? बस क्यों है? सर क्या करें, सर ने कोर्स भी तो ख़त्म करना है।